जय हिंद फ्रेंड्स, आपका हमारा YouTube चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीएसएफ एसआईडीसी 2022 के जो है 10 क्वेश्चन मैथ के देखने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखा जाएगा और समझा जाएगा। अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार नहीं इंस्टॉल किया, जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे सीएसएफ एसआईडीसी के लिए स्पेशल कोर्स आपका उपलब्ध है और निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि हर आपको सब्जेक्ट में वहां से फायदा पहुंचने वाला है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको कोर्स में कराया भी गया है। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें आपको पूछ रहा है बड़ी भिन्न कौन सी है। तो छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ये आपको भिन्न वाले चैप्टर में कराया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है अंश और हर का, सभी में बराबर है। क्या है? सभी में बराबर है। जब अंश और हर का डिफरेंस सभी में बराबर हो, जैसे यहाँ पे सभी में 1 का डिफरेंस है, चाहे ये भले ही 5 का रहता, 10 का रहता, 2 का रहता, लेकिन सभी में बराबर है, तो जो भिन्न का नंबर सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यानी कि 34/35। तो हमारा सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? 34/35। और सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा हमारा? 15/16। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 110 सही 1/4 का वैल्यू। तो इसको जब हम लिखेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 440, कितना आ जाएगा? 441/4। 441 का वर्गमूल क्या होगा? 21। 4 का वर्गमूल 2। 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 10.5। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज छूट गया है। ठीक है, क्या छूट गया है? यहाँ पे x है, इसको हम लोग लिख नहीं पाए, तो ये हमारा छूट गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं अंडर रूट 2 को क्या लिख सकता हूं? 2 पे 1/2 घात और यहाँ पे x। अंडर रूट 2 को आप 2 पे 1/2 घात लिख सकते हैं। पेन का कलर मैं बदल लेता हूं, शायद उतना क्लियर ये नहीं दिख रहा है। अब देखिए, बराबर। अब इस 256 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पे कितना घात हो जाएगा? तो देखिए, करते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना बार हुआ? 8 बार। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 पे 8। तो आधार बराबर है तो घात का वैल्यू बराबर हो जाएगा, यानी x/2। एक घात पे घात है तो गुणा हो जाएगा, अगर आपका इस घात पे घात है तो मल्टीप्लाई होगा, यानी 1/2 का गुणा x में कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे x/2 बराबर क्या आ जाएगा? 8। x का वैल्यू क्या हमारा आ जाएगा? 2 का गुणा 8 में होगा 16। यही हमारा आंसर हो जाएगा। कर 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। आपको क्या करना है? लिखना है सबसे पहले 4x और 4 से छोटा नंबर 3, यानी यहाँ पे 12। ये जो टोटल होगा बराबर होगा 27 × 4, 108 के। ये अब सोच रहे होंगे कैसे आया? तो ये आता है, आप कोर्स में देखेंगे, मैंने बताया है। x पहला सम संख्या, अगला सम संख्या लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगला सम संख्या लाने के लिए आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, फिर अगला सम संख्या लाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, और ये पूरा जो बराबर होगा इनके औसत के 4 गुने के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम इस लाइन को लिखना आपको कोर्स में भी बता चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे? 4x बराबर 108 में से 12 घटाएंगे 96, x बराबर आ जाएगा हमारा 24।
अगर हमसे पूछता कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तो 24 हो जाता, लेकिन पूछ रहा है सबसे बड़ी सम संख्या, तो 24 में हम 6 जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 30। सबसे बड़ा सम संख्या क्या हो जाएगा 30। कह रहा है यक्स के 40% का 40% 40 है, तो एक्स का वैल्यू क्या है। तो 40% को आप डायरेक्ट भिन्न में क्या लिख सकते हैं 2/5। इसका वैल्यू जो है आपका क्या है 40 है, तो 2 दूनी 4, 4 से कट करेंगे 10 बार। x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 पच्चे 25 का 10 में गुणा करेंगे, यानी हमारा जो संख्या है या x है कितना है 250। कह रहा है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, ब्याज की दर क्या है। ऑन ए फिक्स मनी at fixed rate of interest 2-year simple interest is 160 rupees and compound interest is 170 rupees, then find out rate of interest। क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाता है, अगर आपको डिफरेंस पता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई बाई 100 और नीचे आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए क्या हो जाएगा 0 से 0, 2 से 8 बार, 4 से कट करेंगे 25, 4 से कट करेंगे 2, यानी 25/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा 12 सही 1/2%। तो ये फार्मूला और क्वेश्चन ऐसा आपको कोर्स में मैंने बताया हुआ है। ए और बी मिलकर, ए एंड बी बोथ एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए ओनली कैन डू वर्क इन 20 डेज। इफ बी वर्क ओनली हाफ, देन ए एंड बी बोथ हाउ मेनी टाइम कैन डू द वर्क। यानी कि दोनों मिल के कितना समय में कर लेंगे, क्वेश्चन ए कह रहा है। अगर बी जो है केवल हाफ वर्क करे यानी आधा काम करे, तो देखो ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं 12 दिन में। ए अकेले कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो क्या हो जाएगा हमारा ए और बी और ए का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 20 का एलसीएम 60, 12 से 5 बार, 20 से 3 बार। अब देखिए ए का वर्क 5 है, ए और बी सॉरी ए का वर्क 3 है, ए और बी का 5 है। तो बी का काम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ए और बी के काम में से ए का काम घटा देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे, बी का काम हो गया 2। अब हमसे कह रहा है बी केवल आधा काम करे। बी मान लीजिए पर डे पहले 2 यूनिट काम करता था, लेकिन अब केवल 1 यूनिट काम करे। आधा इसका क्या हो जाएगा 1 यूनिट काम करे। तो दोनों का पर डे का काम कितना हो जाएगा, ए 3 यूनिट करेगा, बी 1 यूनिट करेगा, 3 और 1 4, दोनों का वर्क कितना हो गया 4। 60 को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा कितना हो जाएगा 15 दिन। कितना 15 दिन दोनों मिलके लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, यानी 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन रन एट स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में विपरीत दिशा में आते हुए आदमी को कितने समय में पार करेगी। यानी एक आदमी है जो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, उसकी स्पीड कितना है 2 किलोमीटर, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ट्रेन की और उस आदमी की,
दोनों का स्पीड हम जोड़ देंगे, यानी 25 इसका है और 2 आदमी का, यानी 27 किलोमीटर पर घंटा। अब हम क्या करेंगे, 27 गुणे 5/18 करेंगे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यानी 15/2 मीटर पर सेकंड। अब इस स्पीड से इस आदमी को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगी, जो इसका लेंथ होगा, यानी कि 270 और बटे 15/2 होगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 15 से कट करेंगे इसको 18 बार, 18 दूनी 36 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 36 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है। राजन क्या है, एज में अपने फादर से 20 ईयर छोटा है। 5 वर्ष पूर्व उसके पिता उससे 3 गुना बड़े थे। तो 5 वर्ष पहले वाला संबंध लिखते हैं, उसके पिता 3 गुना बड़े थे। ठीक है, अच्छा 20 वर्ष छोटा है, जैसे मान लो आप अपने पिता से कुछ भी रहो, आज जैसे आप 20 वर्ष छोटे हो तो 10 साल बाद भी 20 वर्ष छोटे रहोगे, यानी 5 वर्ष पहले जो उनका था डिफरेंस वो भी 20 वर्ष ही था। 2x का वैल्यू क्या आया, 20 आया, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10, यानी 5 वर्ष पहले उसके पिता की एज 30 वर्ष थी और उसकी एज 10 वर्ष थी। तो वर्तमान में इनकी एज क्या हो जाएगी, 5-5 वर्ष जोड़ लीजिए, ये तो 5 वर्ष पहले का है। अब इनकी एज क्या हो जाएगी, 35 और 15, क्या हो जाएगा, 35 और 15, तो 35 वर्ष हो जाएगा। कह रहा है एक खेत में कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं, सबके सिरों का यानी नंबर ऑफ हेड इज इक्वल टू 105 एंड नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल टू 250। खेत में हमें मुर्गियों की संख्या बतानी है। तो देखिए एक बार हम मान लेते हैं कुल जो ये हैं ये सिर्फ मुर्गियां हैं, तो मुर्गियां अगर रहेंगी तो टोटल नंबर ऑफ पैर कितने हो जाएंगे, 105 का 2 गुना 210। अगर एक पूरा गोट हो जाती हैं, बकरियां हो जाती हैं, तो ये नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा, 420। लेकिन हमारा वास्तव में जो है उसको लिखेंगे यहाँ बीच में, 250 में से 210 माइनस करेंगे 40, 420 में से 250 माइनस करेंगे हमारा आ जाएगा 170, 0 से 0, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 17 और 4 का। अब हम क्या करेंगे, मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो हमारा जो मुर्गियों का यानी हेन जो है यही है, तो क्या करेंगे 105 गुणे 17 का मल्टीप्लाई और नीचे इन दोनों का टोटल, 17 4 21, 21 से कट करेंगे 5 बार और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, यानी 85, यानी कि मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 85। तो ये फ्रेंड्स आपके 10 क्वेश्चन थे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल करें, ये सभी प्रश्न लगभग ठीक है हूबहू ऐसे प्रश्न आपको कोर्स में कराए गए थे। अब बात यह है कि कितना सीरियस होके आप उस कोर्स को खरीदते हैं, जुड़ते हैं और पढ़ते हैं। सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं है, सबसे जरूरी है कि जो पढ़ाया गया है, जो कंटेंट दिया गया है और दिया जा रहा है, आगे आप उसको अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।